आज हम लोग क्लास 10 में प्रश्नावली 7.3 हम लोग देखेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग इस प्रश्नावली को पढ़ने के लिए जो सूत्र की आवश्यकता थी वो हम लोग देख चुके हैं, उसको सिद्ध कर चुके हैं। उसी की सहायता से हम लोग यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसमें त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, 3 शीर्ष, और तीनों शीर्षों से त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, सूत्र पहले लिख लेंगे, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस सूत्र को हम लोग कैसे याद करेंगे, पहले ये देख लीजिए। एक वृत्त हम लोग ले लेते हैं, यहां पर हम लोग ले लेते हैं y1, यहां पर हम लोग ले लेते हैं y2 और यहां पर हम लोग ले लेते हैं y3। ध्यान दीजिएगा, इस जो फॉर्मूला अभी हम लोग जो ये लिखे हुए हैं, इसमें देख रहे हैं ना, पहला कोष्टक के पहले x1 है, दूसरा कोष्टक के पहले x2 है, तीसरा कोष्टक के पहले x3 है। तो हम लोग को ये चीज याद रखना है कि उस त्रिभुज के क्षेत्रफल में फर्स्ट पार्ट हमको x1 लिखना है, सेकंड पार्ट में यानी कि सेकंड भाग में फर्स्ट जो एलिमेंट है वो हमारा x2 होगा और थर्ड में x3 होगा। ये हमेशा याद रखना है। अब x1 के साथ देखिए, x1 के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, तो जैसे हम लोग 1 के बाद 2 पढ़ते हैं, 3 होता है, उसी तरह 1 यहां पर यदि है तो इसके आगे वाला 2 होगा। और हम लोग जानते हैं कि कोष्टक में केवल y है, x तो लिखा नहीं गया है। तो हम लोग कैसे याद रखेंगे कि x1 के बाद क्या लिखेंगे, y1 की y2 की y3। तो हम लोग देखिए 1 है तो 1 के बाद 2 आता है तो y2 लिखेंगे, और y2 के बाद 3 आता है तो y3 लिखेंगे। ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अगला पार्ट हमारा होता है x2। तो x2 में 2 हो गया तो 2 के बाद क्या आएगा, 3। तो 2 के बाद हम लोग 3 लिख लिए, 3 के बाद क्या आ रहा है, 1, तो 1 लिख देंगे। फिर x3 हम लोग लिखेंगे, तो इसमें 3 है लास्ट वाला, तो 3 के बाद अब क्या आएगा, 3 ही है, ये एलिमेंट ही है हमारे पास। 3 के बाद तो फिर 1 पर हम लोग पहुंचेंगे, तो 3 के बाद फिर यहाँ आएंगे 1 पर, तो 1 लिखेंगे, और फिर 1 के बाद हमको मिल रहा है 2, तो 2 लिख देंगे। यही पार्ट जो है वो याद करने का अच्छा तरीका है, इसको रटने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग याद रखेंगे कि x1 लिख रहे हैं तो 1 के बाद 2 3 वाला लिखना है, 2 लिखे हैं तो 3 1 वाला लिखना है, और 3 लिख रहे हैं तो 1 2 वाला लिखना है। ये हमेशा याद रखना है, और इसी पर हम लोग ये क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो 1/2 यहां पर x1 देखिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 हमारा 2 है, y2 माइनस y3, तो y2 0 है और माइनस, और ये भी माइनस प्लस हो जाएगा। फिर x2 क्या है, -1, y3 माइनस y1, तो y3 मेरा क्या है, -4, y1 क्या है, 3। फिर x3 हमारा क्या है, 2। फिर देखिए y1 माइनस y2, तो y1 3 है और y2 0 है, तो 3 माइनस 0 कर देंगे, ठीक है। यहां पर हम लोग लिखेंगे 1/2, ये 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और देखिए -4 -3 -7 में -1 से गुणा करेंगे तो +7 हो जाएगा, और 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। हम लोग यहां से भी लिख सकते हैं वर्ग इकाई, या हम लोग लास्ट में भी लिख सकते थे स्क्वायर यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है, या यहां से भी हम लोग लिखना स्टार्ट कर देंगे वर्ग इकाई। 1/2 इंटू इसको जोड़ेंगे तो 6 और 7 13, 13 और 8 21 हो जाएगा, वर्ग इकाई होगा। तो हम लोग क्या मिल गया, क्षेत्रफल 21/2 वर्ग इकाई। इसको हम लोग भाग भी देकर के लिख सकते हैं, दशमलव में भी, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन लिखा है, तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, सूत्र पहले लिख लेते हैं, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। फिर हम लोग यहां पर हम लोग मान रखेंगे सबका, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो x1 है हमारा -5, y2 माइनस y3, तो y2 हमारा है -5 और y3 है 2। फिर x2 है 3, y3 माइनस y1, तो y3 है हमारा 2 और y1 है -1, तो 2 माइनस +1 हो जाएगा, प्लस x3 हमारा है 5, और हमको लिखना है y1 माइनस y2, तो y1 -1 होगा, और ये माइनस जब यहां पर हम लोग रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। हमको क्या मिलेगा, 1/2 -5
इंटू -7 इसको जोड़ेंगे तो फिर प्लस इसको कोष्टक में कर देते हैं 3 इंटू 3 फिर प्लस 5 इंटू 4 हम लोग यहां पर आ जाएंगे, हम लोग लिखेंगे 1/2। ध्यान दीजिए यहां पर 7 इंटू 5 35 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीपल होगा मल्टीप्लाई में 3 इंटू 3 9 और 5 इंटू 4 20। ठीक है, इसको हम लोग जोड़ लेंगे 1/2 इंटू 9 5 14 1 बचा 3 और 3 6। हम लोग यहां से भी वर्ग इकाई लिख सकते हैं या लास्ट में भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको घटाएंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 32 वर्ग इकाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है और यहां पर बोल रहा है कि बिंदुएं संरेखीय है। क्वेश्चन में दिया है, अभी जो हम लोग पिछला क्लास में नोट पढ़े हुए थे उस नोट की सहायता से इसको हम लोग हल करेंगे कि यदि कोई 3 बिंदु संरेखीय है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। तो हमको क्वेश्चन में ही दिया गया है तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिख देंगे यहीं पर 1/2 इंटू x1 इंटू y1 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। और ध्यान दीजिएगा कि यदि बराबर में 0 है तो 1/2 को हम लोग उधर भेज के 0 कर सकते हैं, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा सूत्र x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यानी कि जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को शून्य दिया गया हो तो उस स्थिति में हम लोग केवल इसको भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1/2 तो उधर भेजेंगे तो 0 हो ही जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन अब मिलेगा तो डायरेक्ट त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह पर हम लोग अब ये लिखेंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग मान रखेंगे जो बिंदु दिया गया है हम लोग को x1 है 7 y2 माइनस y3 1 माइनस a प्लस x2 हमारा 5 है y3 माइनस y1 y3 हमारा k है और माइनस जब -2 रखेंगे तो +2 हो जाएगा। फिर है x3 हमारा 3 है y1 माइनस y2 -2 -1 इक्वल टू 0। इसी को हम लोग हल करेंगे तो 7 से गुणा करेंगे तो 7 माइनस 7k हो जाएगा और ये हो जाएगा 5k प्लस 10। और यहाँ पर देखिए -2 -1 -3 होगा, -3 में +3 से गुणा करेंगे तो -9 होगा इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि -7k और +5k -2k होगा और ये 7 और 10 17 हो गया और 17 से हम लोग 9 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हम लोग 2k को उधर लेके जाएंगे तो 2k पॉजिटिव हो जाएगा और 1 इधर रहेगा तो k बराबर हमको क्या मिला 8/2 इक्वल टू 4। और हमको k का ही मान ज्ञात करने को बोल रहा है, हम लोग k का मान ज्ञात कर चुके हैं, k का मान 4 प्राप्त होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 जैसे हम लोग बनाए थे क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन यहाँ भी है। इसमें भी 3 बिंदु दी गई है और क्वेश्चन में लिखा गया है कि ये तीनों बिंदुएं संरेखीय है तो k का मान ज्ञात करना है हम लोग को। तो k का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि पहले ये संरेखीय दिया गया है तो लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र अभी बताएं आप लोग को कैसे लिखना है। 1/2 हम लोग छोड़ के लिखेंगे, यानी कि x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसमें हम लोग सारा मान रखेंगे। x1 क्या है मेरा 8, y2 क्या है -4, y3 क्या है -5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 क्या है k, y3 क्या है -5 और माइनस y1 क्या है 1 प्लस x3 है हमारा 2, y1 है 1 माइनस y2 है -4 तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। या 8 इंटू ये 5 से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा प्लस k इंटू -4 होगा -6 होगा और प्लस 2 इंटू 5 होगा इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या मिला 8 -6k प्लस 10 इक्वल टू 0। या हम लोग लिख सकते हैं 10 और 8 18 हो जाएगा, -6 को k को इधर लेके जाएंगे तो +6k होगा
तो k बराबर क्या मिलेगा 18/6 इक्वल टू 3, यानी k का मान हमको प्राप्त हो गया। इसमें हम लोग एक क्वेश्चन और लिख दिए हैं, क्वेश्चन पहले ही बोर्ड पर, समय कम लगता है इसके चलते क्वेश्चन लिख दिया जाता है। यहाँ पर हम लोग को दिया गया है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए गए थे 3 और बोल रहा है कि इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और मूल त्रिभुज यानी कि ABC के साथ उसका अनुपात भी ज्ञात करने को बोल रहा है। तो हम लोग वो क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग त्रिभुज का नाम ABC ले लिए हैं और पहला बिंदु को A मान लिए हैं, दूसरा बिंदु को B और तीसरा बिंदु को C ले लिए हैं। भुजा AB, BC और AC का मध्य बिंदु क्रमशः लिए हैं D, E और F। ठीक है, तो अब हम लोग मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। पहले हम लोग D का नियामक ज्ञात करेंगे। तो D का नियामक किसका मध्य बिंदु है ये ध्यान रखना है कि हम लोग किसका मध्य बिंदु लिखे हैं। तो D हम लोग AB का मध्य बिंदु लिखे हैं, तो D के लिए हम लोग जब D निकालेंगे तो A और B बिंदु का प्रयोग करेंगे और मध्य बिंदु का सूत्र हम लोग जानते हैं कि दोनों के x का योग बटा में 2 और दोनों के y का योग बटा में 2, यानी कि 0 + 2 बटा में 2 हो जाएगा, 0 + 2 बटा में 2 और दूसरा हमारा होगा -1 + 1 बटा में 2, -1 + 1 बटा में 2। तो हमको यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0, यानी कि D का नियामक हमको मिल जाएगा 10। E का नियामक हम लोग निकालेंगे। E का नियामक हम लोग देख रहे हैं कि BC का मध्य बिंदु है, तो इसका x और इसका x जोड़ेंगे तो 2 + 0/2 हो जाएगा और y जोड़ेंगे 1 + 3/2 कर लेंगे, 1 + 3/2। तो यहाँ पर हमको मिलेगा 2/2 1 हो जाएगा और ये मिलेगा 4/2 2 हो जाएगा। और हम लोग F का नियामक लिखेंगे। F का नियामक हम लोग देख रहे हैं कि AC का मध्य बिंदु है, तो इसका x 0 + 0/2 लिखेंगे और दूसरा हम लोग जोड़ेंगे y नियामक -1 + 3, तो -1 + 3/2 लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 0/2 का मतलब 0 हो जाएगा और ये 3 - 1 2 होगा, 2/2 1 हो जाएगा। हम लोग को D, E और F का भी हम लोग को नियामक मालूम हो गया। हम लोग पहले D, E, F का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो लिखते हैं कि त्रिभुज D, E, F का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम लोग सूत्र नहीं भी लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पर आसानी से मान रख सकते हैं बिना सूत्र के भी। तो सबसे पहले क्या होता है x1, तो देखिए ये x1 y1, x2 y2, x3 y3। x1 क्या है मेरा x, y2 - y3 हम लोग लिख लेंगे, फिर x2 1, y3 - y1 1 - 0 प्लस x3 0, y1 - y2 0 - 2। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे 1/2 और ये 2 में से 1 जाएगा तो 1, 1 × 1 1 हो जाएगा, फिर 1 में से 0 जाएगा तो 1, 1 × 1 1 हो जाएगा और फिर ये 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा सारा। तो हम लोग देखिए 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 × 2 कट जाएगा, इक्वल टू मिलेगा 1 वर्ग इकाई हम लोग लिख देंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो स्क्वायर यूनिट में हम लोग लिखेंगे इसको। फिर हम लोग अब हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि उसका भी क्षेत्रफल के साथ बोल रहा है इसका अनुपात ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर क्षेत्रफल ABC का भी लिखेंगे और ध्यान दीजिएगा कि ABC के शीर्ष हमको फिगर में भी दिया गया है, यहाँ पर भी हम लोग लिखे हुए हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले x1 होता है, तो A का नियामक x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। तो ये x1 क्या है 0, उसके बाद क्या होता है y2 - y3, तो y2 हमारा है 0 1 है, y2 1 है और y3 है 3, 1 - 3 कर लेंगे प्लस x2 है हमारा 2 और उसके बाद होता है y3 - y1, y3 3 है और y1 -1 है, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा प्लस x3 हमारा क्या है 0 और फिर है इसके बाद y1 - y2, y1 है -1, y2 है 1, तो -1 - 1 लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, हमको क्या मिल गया देखिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा प्लस 3 + 1 4 × 2 8 हो जाएगा और इसमें भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। हमको मिल जाएगा 1/2 × 8 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4 वर्ग इकाई। हम लोग इसमें लिख देंगे। इसके बाद हम लोग इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का यानी कि DEF के क्षेत्रफल का त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के साथ अनुपात निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अभीष्ट अनुपात बराबर हम लोग लिखेंगे पहले जिस
पहले जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल को कहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, बाद में जिस त्रिभुज के क्षेत्रफल का जिक्र करेगा उसको नीचे लिखेंगे। तो पहले इसका जिक्र किया है तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। और हम लोग दोनों क्षेत्रफल निकाले हुए हैं, तो इसका क्षेत्रफल हमको 1 मिला है और इसका क्षेत्रफल हमको 4 मिला है, तो अनुपात हमको मिल जाएगा 1:4, यही हमारा आंसर होगा। लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5। इसमें 4 में दिया गया है कि एक चतुर्भुज के 4 शीर्ष दिए गए हैं, वो चतुर्भुज कैसा है हमको मालूम नहीं है, हम लोग किसी प्रकार का एक चतुर्भुज बना लेंगे, उसका नियामक जो दिया गया है उसी क्रम में रखना है जिस क्रम में दिया गया है, यानी कि पहला नियामक पहला शीर्ष का होगा, दूसरा नियामक दूसरा शीर्ष का, तीसरा नियामक तीसरा शीर्ष का और चौथा नियामक चौथा शीर्ष का, यानी कि जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में हम लोग इस चतुर्भुज का हम लोग नियामक ले लेंगे, ठीक है। बोल रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिभुज के ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग को मालूम है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र की सहायता से हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या दोनों में से एक विकर्ण या तो AC को या BD को हम लोग मिला देंगे, दोनों में से कोई एक डायगोनल्स खींचेंगे यहाँ पर। तो अब ध्यान देना है यहाँ पर कि यदि हम लोग A से C को मिला देते हैं, A से, तो यहां पर लिखेंगे क्योंकि A से C को मिलाया तो यहां पर दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2, ये हमको मिलेगा। हम लोग यहां पर लिख लेंगे x1 हमारा, देखिए हम लोग त्रिभुज लिए हैं ADC, तो इसको x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2 और इसको x3 y3। तो x1 हमारा क्या है -4, y2 minus y3, तो y2 minus y3 3 और -2 है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, प्लस x2 हमारा 2 है, y3 minus y1, y3 हमारा क्या है -2 और y1 है -2, तो माइनस माइनस +2 प्लस x3 3 है, y1 minus y2 -2 -3। अब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, -4 3 + 2 5 हो गया, +2 ये 0 हो गया, +3 ये -5 हो गया। हम लोग देख रहे हैं क्या मिल रहा है, -20 + 0 -15 इक्वल टू 1/2 और -20 -15 हो गया आपका -35। पहले ही बता चुके हैं कि कभी-कभी हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो नेगेटिव मिलेगा, और जबकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी नेगेटिव में नहीं होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल या तो 0 हो जाएगा या 0 से अधिक होगा। तो 0 तो होगा नहीं, तो अधिक करेंगे, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं है होता है, इसलिए त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर, हम लोग लिख देंगे, इसको पॉजिटिव कर लेंगे, 1/2 × 35 वर्ग इकाई, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा त्रिभुज का ABC का क्षेत्रफल लिखेंगे, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 × x1 × y2 minus y3 plus x2 × y3 minus y1 plus x3 × y1 minus y2 इक्वल टू 1/2। अब देखिए हम लोग A B C लिए हैं, इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 ले लेते हैं। x1 क्या है हमारा -4,
y2 माइनस y3 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। x2 हमारा है -3, y3 माइनस y1, y3 हमारा है -2 और y1 है -2। ठीक है, फिर x3 हमारा 3 है, y1 माइनस y2 -2 माइनस 5 -2 तो प्लस 5 हो जाएगा, इक्वल टू हमको मिलेगा 1/2 -4 इंटू -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इंटू 0 प्लस 3 इंटू 5 में से 2 जाएगा तो 3। ठीक है, इक्वल टू क्या मिला हमको -4 इंटू -3 12 हो जाएगा, ये 0 प्लस 9 12 और 9 21 1/2 इंटू 21 वर्ग इकाई। अब हम लोग लिखेंगे, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज, पहला वाला त्रिभुज एडीसी और दूसरा एबीसी, एडीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो एडीसी का क्षेत्रफल हमको क्या मिला है 1/2 इंटू 35 और एबीसी का मिला है 1/2 इंटू 21 वर्ग इकाई। दोनों में 1/2 कॉमन हम लोग कर लेंगे कॉमन, 35 प्लस 21 वर्ग इकाई बराबर 1/2 इंटू 516 56 और 1/2 से ये कट जाएगा तो 28 वर्ग इकाई होगा। यानी कि हम लोग का चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो गया 28 वर्ग इकाई। और किसी भी क्षेत्रफल को हम लोग इसी तरह से, किसी भी चतुर्भुज के क्षेत्रफल को हम लोग इसी तरह से ज्ञात करेंगे। किसी भी डायगोनल्स को AC को हम लोग यहाँ पर मिलाया है, यदि हम लोग BD को भी मिलाए होते और लास्ट में हम लोग जोड़ते तो इतना ही मिलता, इसलिए ध्यान रखना है। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया गया है, हम लोग 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़े हुए थे, किसी त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज में विभक्त करती है। उसी की सहायता से हम लोग यहाँ पर भी उसी चीज को सिद्ध करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से हम लोग को सिद्ध करना है कि जो माध्यिका हम लोग एडी खींचे हुए हैं तो दोनों त्रिभुज इसका और इसका दोनों का क्षेत्रफल समान होगा, हमको ये दिखाना है। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी के शीर्ष हमको दिया गया है 4 - 6 3 - 2 और 5 2। यहाँ पर माध्यिका हम लोग मान लिया कि त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी है, लेकिन माध्यिका का एक गुण होता है कि जिस चीज से चलता है और जिस भुजा को यानी कि साइड को छूता है या काटता है तो वहां पर उस भुजा का वो मध्य बिंदु मिड पॉइंट होता है। तो डी का नियामक पहले हम लोग लिखेंगे, यहां पर डी का नियामक पहले लिखेंगे। डी का नियामक कैसे लिखेंगे, तो बीसी के मध्य बिंदु होगा, बीसी का मध्य बिंदु ही डी होगा। तो यहां पर डी का नियामक बराबर क्या लिखेंगे, x1 + x2 यानी कि 3 + 5/2 और y1 + y2 -2 + 2/2। हम लोग जानते हैं 8/2 4 हो जाएगा और ये 0/2 0 हो जाएगा। डी का नियामक हमको मिल गया 40, यहां पर हम लोग लिख भी सकते हैं। अब हम लोग त्रिभुज एबीडी और एडीसी दोनों का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 1/2 x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। इसमें हम लोग सारा मान रख लेंगे 1/2। इसमें देखिए ए बी डी लिए हम लोग, इसको x1 y1 ले लीजिए, इसको x2 y2, इसको x3 y3। x1 क्या है हमारा 4, y2 - y3 -2 -0 प्लस x2 क्या है 3, y3 - y1, y3 0 है और y1 -6 है तो 0 + 6 हो जाएगा, प्लस x3 4 है, y1 - y2 -6 + 2 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 1/2 4 into -2 -8 हो गया, प्लस 6 into 3 18 हो गया, प्लस ये -6 और +2 करेंगे तो -4 हो जाएगा, -4 में 4 से गुणा करेंगे तो -16 हो जाएगा। इक्वल टू हम लोग देखिए इसको जोड़ लेते हैं पहले, तो -8 और -16 -24 होगा, और -24 से +18 घटाएंगे हम लोग तो -6 होगा। और यहां पर भी हम लोग देख रहे हैं कि ऋणात्मक मिल रहा है -3, और हम लोग यहां पर लिखेंगे कि चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिख देंगे उसी को प्लस करके 3 वर्ग इकाई। ठीक है, और हम लोग दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे ADC का क्षेत्रफल। चलिए 1/2 बिना सूत्र का हम लोग अब की बार रख रहे हैं मान, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। x1 है हमारा 4, होता है y2 minus y3 0 minus 2, प्लस x2 आपका 4 है, y3 minus y1 यानी कि 2 plus 6 हो जाएगा, प्लस x3 क्या है 5, y1 minus y2 minus 6 minus 0। हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, 1/2 4 into -2 -8 हो जाएगा, प्लस 6 और 2 8 से हम लोग 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 32, ये -6 और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 हो जाएगा। हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर 1/2, देख रहे हैं 30 और 8 38 माइनस में हो जाएगा, -38 में 32 जोड़ेंगे तो -6 होगा, इक्वल टू -3। ये भी मिलेगा हम लोग को, यहां भी निगेटिव प्राप्त हो रहा है, तो यहां पर लिखेंगे कि चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर हो गया 3 वर्ग इकाई। हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों का समान मिल रहा है, 3 वर्ग इकाई इसका भी है, 3 वर्ग इकाई इसका भी आ गया। हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज में विभाजित करती है। यहां पर हम लोग लिख देंगे, इसलिए माध्यिका AD त्रिभुज ABC को 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, इस प्रकार ये एक्सरसाइज हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।